हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सर विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल केम ट्यूब बाय विनय सर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 17 का। जनरली इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं बोर्ड में अगर पूछे जाएंगे तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू गिवन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें टेबल का यूज़ करके इसका एक्सप्लेनेशन देना है। क्वेश्चन ये है कि यूजिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन गिवन टेबल 3.1 जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, प्रेडिक्ट द रिएक्शन बिटवीन फॉलोइंग इज फिजिबल, मतलब रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल होगा या नहीं होगा, यही अपने को यहाँ पर प्रेडिक्ट करना है। ठीक है, इनको यूज करके देखिए सिंपल सी बात है। अगर ई सेल की वैल्यू, इनका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दोनों का अगर पॉजिटिव आएगा तो रिएक्शन पॉसिबल होगा, और अगर निगेटिव आएगा तो वो पॉसिबल नहीं होगा। यही इसमें हमें देखना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट का। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें जो दिया हुआ है, इसमें आयरन +3 एंड आयोडाइड आयन दिया हुआ है। तो इनका अगर रिएक्शन लिखा जाए कैथोड और एनोड का, ठीक है, तो आपको पता है कि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ओके, ये एनोड की कहानी है। तो ऑक्सीडेशन होगा तो इसमें जो आयोडाइड आयन है वो कन्वर्ट होगा किसमें, I2 में, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक लूज करेगा। इसको बैलेंस करना है तो मैं यहाँ से हाफ कर लेता हूँ। ओके, और जो रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन आप सभी को पता होता है कैथोड पे, है ना। और उसका रिएक्शन क्या होगा, देखिए रिडक्शन का मतलब आयरन आपको दिया है +3 चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Fe+2 में। ये एनोड का रिएक्शन, ये कैथोड का रिएक्शन है। ओके, तो यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू अगर देखी जाए, है ना, तो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो आयरन का होता है, ठीक है, आयरन +3 से +2 में जा रहा है, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होता है वो होता है 0.77 वोल्ट। एंड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो आयोडीन का होता है, मतलब I2 और I- इसका होता है प्लस का 0.54 वोल्ट। तो अगर मैं इसका ई सेल निकालूं तो ई सेल निकालने का क्या होता है, कैथोड माइनस एनोड, है ना। तो कैथोड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आयरन है तो ये हो जाएगा 0.77 वोल्ट माइनस 0.54 वोल्ट। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो आएगा 0.23 वोल्ट, जो एक पॉजिटिव वैल्यू है ना, पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है। तो इसका आंसर क्या होगा, रिएक्शन बिटवीन Fe+3 एंड आयोडाइड पॉसिबल। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन बिटवीन Fe+3 एंड आयोडाइड आयन पॉसिबल। ठीक है, यही आंसर है। तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो यहाँ पर रिएक्शन इनके बीच का पॉसिबल है, और यही कॉन्सेप्ट हमें बाकी क्वेश्चन को करने हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, जो सेकेंड यहाँ पर दिया हुआ है। सेकेंड में यहाँ पर जो एनोड कैथोड का रिएक्शन होगा, तो ऑक्सीडेशन होता है कैथोड पे, है ना, ये सभी को पता है। इसका रिएक्शन क्या दिया है, Cu कन्वर्ट होगा किसमें, Cu+2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज कर रहा है। ये हो गया आपका एनोड पे, और रिडक्शन जो होगा वो होता है कैथोड पे। तो वहाँ पर क्या दिया है, सिल्वर। सिल्वर मतलब Ag+, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और ये हो जाएगा Ag सॉलिड में। इसको बैलेंस करें तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब मेटल का जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होता है, अगर मैं बात करूँ कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू प्लस का 0.34 वोल्ट होता है, और अगर बात की जाए सिल्वर का, तो सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू 0.80 वोल्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ई सेल आप निकालेंगे, नॉट सेल निकालो, तो कैथोड यहाँ पर देखिए ये काम करेगा।
ठीक है, जहाँ पर रिडक्शन हो रहा है तो 0.80 वोल्ट, ठीक है, माइनस 0.34 वोल्ट। तो ये भी वैल्यू आपको दिख रहा है पॉजिटिव 0.46 वोल्ट आएगा, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है। दैट मीन्स इनके रिएक्शन भी, इनके बीच भी रिएक्शन पॉसिबल होगा। तो इसका क्या होगा, सो रेडॉक्स रिएक्शन बिटवीन, ठीक है, बिटवीन कौन से आयन है यहाँ पर, Ag प्लस एंड Cu+2 पॉसिबल। ये इसका आंसर हो गया सेकंड का। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्या दिया है यहाँ पर, Fe+3 एंड ब्रोमाइड आयन के बीच रिएक्शन देखना है। तो अगर हम बात की जाए ऑक्सीडेशन का, तो ब्रोमाइड आयन कन्वर्ट हो रहा है Br-, वो कन्वर्ट किस में होगा, Br2 में, और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर इसको बैलेंस करेंगे तो हाफ कर लीजिए। और रिडक्शन यहाँ पर आयरन का होगा, तो आयरन+3 है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कन्वर्ट होगा फेरस आयन में। ओके, तो यहाँ पर इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है, तो आयरन का होता है, अभी अभी हमने देखा कि आयरन का Fe+3 से +2 में जा रहा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू 0.77 वोल्ट होता है। एंड ब्रोमाइड आयन जो है ना, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगा वो क्या है, Br2 कन्वर्ट हो रहा है Br- में, इसका 1.09 वोल्ट होता है ना। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, ई सेल की वैल्यू। तो ई सेल आप कैसे निकालेंगे, ई नॉट सेल कैथोड माइनस एनोड। तो कैथोड यहाँ पर है कौन सा, आयरन, तो 0.7 वोल्ट माइनस 1.09 वोल्ट। तो यहाँ से देखिए माइनस की वैल्यू आएगा 0.32 वोल्ट। तो अगर यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो आ रहा है ई नॉट सेल निगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, नो, इसका जो आंसर आप लिखोगे, रिएक्शन बिटवीन, ठीक है, बिटवीन Br- एंड Fe+3 ड्यू टू, ठीक है, नेगेटिव, ड्यू टू नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल इसमें नहीं होगा। ओके, चलिए बात करते हैं जो फोर्थ यहाँ पे दिया हुआ है, Ag सॉलिड है एंड Fe+3 के बीच, है ना। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन दैट मीन्स एनोड का जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, Ag जो है वो सॉलिड है, तो ऑब्वियस सी बात है Ag सॉलिड है तो Ag+1 में जाएगा, यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन जो होगा वो आयरन का हो रहा है, तो Fe+3 एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Fe+2 में कन्वर्ट होगा। तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होता है आयरन का, है ना, +3 से +2, तो 0.77 वोल्ट। एंड जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होता है सिल्वर का, है ना, वो होता है 0.80 वोल्ट। तो यहाँ से जो ई नॉट सेल निकालेंगे कैथोड माइनस एनोड से, वो क्या आएगा, वो होगा आपका कैथोड, यहाँ पर क्या है, रिडक्शन आयरन है ना, तो आयरन का कितना है 0.77 वोल्ट माइनस 0.80 वोल्ट। तो यहाँ से भी आपको माइनस का मिल रहा है 0.03 वोल्ट, दिस इज अ माइनस वैल्यू। तो यहाँ पर भी आपका रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं इसका आंसर, नो रेडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल ड्यू टू नेगेटिव, ठीक है, ड्यू टू नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पर भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो चलिए बात करते हैं जो फिफ्थ दिया हुआ है ना, Br2 एंड Fe+2 के बीच। तो इसका जो ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन होगा, है ना, ऑक्सीडेशन क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा Fe+2 और यहाँ पे कन्वर्ट होगा Fe+3 में, है ना, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज करेगा, बैलेंस करना है तो यहाँ पर 2 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए,
ओके। उसके बाद यहाँ पर जो रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन का रिएक्शन क्या होगा, Br2 और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये कन्वर्ट होगा 2Br माइनस में। और अगर इन दोनों एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू की बात की जाए, तो आयरन यहाँ पर जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू मतलब +3 से +2, तो ये तो लगभग सब में आया 0.77 वोल्ट होगा। एंड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो ब्रोमाइड का होता है ना, Br2 Br माइनस में, इसकी वैल्यू जो होती है रिडक्शन का 1.09 वोल्ट। तो यहाँ पर जब इस नॉट सेल की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, वो होता है कैथोड माइनस एनोड, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, कैथोड अपना 1.09 वोल्ट माइनस एनोड 0.77 वोल्ट, और यहाँ से वैल्यू आएगा पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव वैल्यू आएगा, दैट मीन्स यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल होगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर वैल्यू आया है पोटेंशियल का। ओके, ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।